और अब बात राजधानी रायपुर की। रायपुर में नक्सलवाद को लेकर महामंथन किया गया। नक्सलवाद पर अमित शाह की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई। इंटेलिजेंस इनपुट की समीक्षा की गई। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद रहे और साथ ही कई राज्यों के सैन्य सुरक्षा के डीजीपी भी मौजूद रहे। अब वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा इसमें कि कांग्रेस के चलते नक्सलवाद प्रदेश में पनपा है। इधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले एक अंतिम बड़ी बैठक है। ये बस्तर को सुंदर और समृद्ध बनाना है। क्या है लाल आतंक के खात्मे का अंतिम प्लान? नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा पर मंथन। ऑपरेशन क्लीन की रफ्तार पर शाह की सीधी नजर। पूरी जानकारियों के साथ आज मैं सोचता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले ये अंतिम बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हमारे यहाँ के जवान, सुरक्षा बल के जवान बहुत मुस्तैदी के साथ, साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये देश नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा। और आज देखिए किसी समय छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में था। छत्तीसगढ़ में नक्सली खात्मे की डेडलाइन को गिन के कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में राजधानी रायपुर में नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर केंद्र सरकार की रणनीति से जुड़े अहम दौर की शुरुआत है। अमित शाह प्रदेश के दौरे पर ऐसे समय पर आए जब 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन अब नजदीक आ चुकी है। और डॉक्टर रमन सिंह ने ये 15 सालों में विकास के हर आयाम में छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम किया। माओवादी विचारधारा से वो भी लड़े, संघर्ष किया नक्सलिज्म के सामने, जितना हो सकता था उसका कंट्रोल भी किया, मगर ज्यादातर समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। ये समस्या कोई एक राज्य की समस्या नहीं थी, 12 राज्यों में फैली हुई एक विचारधारा आधारित, विचारधारा सृजित समस्या थी। क्योंकि कई लोग इसको लैक ऑफ डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हैं। अविकसित क्षेत्र के कारण माओवादियों ने हाथ में हथियार पकड़े हैं। मैं इससे कतई सहमत नहीं और मेरे पास इसके प्रमाण भी है। जब उनकी सरकार थी, बघेल जी की सरकार थी, मैं निसंकोच कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवादी मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था। इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत नहीं। जिनके हाथ में हथियार है उसको शासन बल कैसे प्रश्रय दे सकता है? इस हाई लेवल मीटिंग की बिग हाइलाइट्स पर एक नजर। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग ली। नक्सलवाद के खात्मे पर खास रणनीति तैयार। पहले सेशन में इंटेलिजेंस इनपुट्स की समीक्षा, दूसरे सेशन में नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति पर चर्चा। इस मीटिंग में नक्सलवाद, इंटरनल सिक्योरिटी प्रोग्रेस पर मंथन, लॉ एंड ऑर्डर और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस पर चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद रहे। कई प्रदेशों के डीजीपी समेत अन्य अफसर भी मौजूद रहे। डब्ल्यूए क्षेत्र के लिए 2 विशेष महत्व की बातें हैं अभी। एक तो जो 31 मार्च 2026 तक का बस्तर की जनता के मन के अनुरूप संकल्प है सरकारों का, उसके आधार पर क्या क्या योजना हो सकती है, कैसे सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो और कैसे हम उस दिशा विकास की दिशा में आगे बढ़े। नक्सलवाद का नामो निशान मिटाना है, बस्तर को सुंदर और समृद्ध बनाना है। बस्तर के 95% क्षेत्र में बंदूक की गोली की आवाज की गूंज सुनाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के विकास पर विचार किया। इस बात की जानकारी
खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी। दूसरा मसला तुरंत खड़ा होता है, वो है बस्तर के बहुत दिनों से रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने का। विकास का मार्ग कैसे होना चाहिए, तो ये समझते हुए कि हम लाइवलीहुड की दिशा से सोचना प्रारंभ करें और लाइवलीहुड के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश करें। ये कॉन्सेप्ट लेते हुए कि बस्तर को सारे ही देश में सबसे उन्नत आदिवासी संभाग बनाना है, इसके लिए हम पूरा मिलकर कोशिश कर रहे हैं। इसी साल के फरवरी महीने में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में बस्तर और नक्सलवाद का जिक्र किया। और जो पिछड़े इलाके थे वो और पिछड़े होते गए और बर्बादी आती गई। और हालत तो सरकार में ऐसी थी कि जब किसी को पनिशमेंट ट्रांसफर करनी होती थी, पनिशमेंट पोस्टिंग देना होता तो ऐसे ही जिलों में भेजा जाता था ताकि और खराब करे वो। ये हाल बन गया था, ये वर्कल्चर बन गया था। हमने इस स्थिति को बदला। सबसे पहला आग्रह है, यंग होनहार अफसरों को लगाया जाएगा और पूरा 3 साल का मौका उसको दिया जाए काम करने का। एक के बाद हम निर्णय किए और आज देखिए किसी समय छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में था, आज वो बस्तर पूरे देश में बस्तर ओलंपिक के नाम से चर्चा में है। आज विकास की धारा बस्तर के गांव-गांव पहुंच रही है। अभी कुछ गांवों में पहली बार बस देखी, पूरे गांव ने उत्सव मनाया बस्तर में। ये परिस्थितियां छोड़ करके गए हुए हैं लोग और यहां पर पता नहीं किस प्रकार से देश को कहां ले जाना चाहते हैं लोग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी के भाषण में बस्तर के जिक्र पर आभार जताया। उन्होंने लिखा, जिन जिलों को कभी उपेक्षा और पिछड़ेपन की दृष्टि से देखा जाता था, वहीं से परिवर्तन और आत्मविश्वास की नई कहानी लिखी जा रही है। युवाओं को अवसर, प्रशासन को दिशा और समाज को सहभागिता देकर विकास की धारा गांव-गांव तक पहुंचाई गई है। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों के माध्यम से ऊर्जा, आशा और संभावनाओं का केंद्र बनकर आज बस्तर अपनी नई पहचान बना रहा है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी द्वारा बस्तर ओलंपिक का उल्लेख पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण है। इस मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए उनका हार्दिक आभार। बस्तर समेत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय से रुके विकास कार्यों को गति देने के रोडमैप पर चर्चा की खबर है। साथ ही देश को तय समय सीमा तक पूरी तरह सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त करने की रणनीति बनाई गई। केंद्रीय मंत्री शाह की अगुवाई में हुई उच्च स्तरीय रणनीतिक मंथन के बाद अब नक्सलवाद खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं कि नक्सलवाद पर शाह का अंतिम प्लान आखिर क्या है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान इसे लेकर सामने आया। रायपुर में सरकार और अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। नक्सल विरोधी अभियानों पर समीक्षा बैठक की गई है, उन्होंने कहा, और सिक्योरिटी सेंट्रिक स्ट्रेटजी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई है। नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार हुआ है। आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आए हैं। 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। ये बड़ी बातें उन्होंने अपने इस बयान में कही हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।